नेटवर्क उत्तर भारत में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो कि अयोध्या से ही हैं, अयोध्या के आसपास से ही हैं और अयोध्या को टहल रहे हैं, अयोध्या को देख रहे हैं, अयोध्या के विकास को देख रहे हैं और अयोध्या के पूरे इस परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं, किस प्रकार से धर्मनगरी अयोध्या सज रही है और क्या क्या विकास हो रहा है यहाँ। आइए ऐसे खास शख्स से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका नाम क्या है, ये किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ कार्य कर रहे हैं और किस परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ हैं। बस नेटवर्क उत्तर भारत इन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमको आमंत्रित किया और बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल रहा बदलती हुई अयोध्या का। तो अयोध्या हमारा इस तरीके से बदल गया है जो कि आप कभी सपनों में नहीं सोच सकते हैं कि आप जब हम तो नहीं जानते हैं लेकिन हमारे कुछ और भी जो पिता तुल्य होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पर जो जर्जर भवन था, जर्जर इमारत थी, पहले यहाँ हम भी वही देखते थे कि यहाँ मच्छर उड़ते थे, लेकिन आज ऐसे फ्लाइट उड़ने लगी। तो ये अयोध्या का विकास है। आप जब अयोध्या में प्रवेश करेंगे सबसे पहले ये क्योंकि मर्यादित नगरी है, प्रभु राम लला की नगर है, ये धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है। सबसे पहले आप यहाँ से जब यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप उनको प्रणाम करेंगे क्योंकि धर्म की नगरी। आप जब अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो आप सीधे तौर पर देखेंगे वही राम लला की जो वीर धनुष वो सामने दिखाई देंगे और जो उनका घोड़ा जिससे वो सवारी करते थे वो दिखाई देगा। उसके बाद जब और अंदर तो प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, उनकी भी प्रतीक सूर्य अक्षम बनाया गया है जो आप कैमरा अक्षम को दिखाया गया। तो रात का समय है वो सूर्य चमक ही है। तो आपका नाम क्या है और हैं कहाँ? नाम करण दुबे, हम अयोध्या से हैं करण दुबे जी। और आप अयोध्या को किस प्रकार से देखते हैं और अयोध्या के विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट की बात तो बहुत ठीक है क्योंकि संतुष्टि इतना है हम ही नहीं पूरा आज विश्व नहीं, मंदिर बनने से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अयोध्या के विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? मंदिर से तो हम सब संतुष्ट ही हैं। देखो मंदिर बना, विकास बढ़ा जी, विकास बढ़ने के साथ साथ रोजगार बढ़ा जी। जो हमारे चलाओ भैया चलाओ भाई लोग थे जिन्होंने चलाओ छिन्ना फाड़ दिया जी आज अगर मंदिर बना तो कहीं न कहीं जब वो वीडियो यही कहीं होगी जी आज भी देख लीजिए। हाँ ये खड़ा हुआ तिरछा देख लिया और ये तिरछा करी है कि भाई अगर कैमरामैन इधर दिखाइए भैया, रात में किस प्रकार से कार्य हो रहा है? ये काम हो रहा है तो कहीं न कहीं जो गरीब भाई थे, चलो फिर भाई कैमरामैन पकड़ ले बाटे मेरे पास और कुछ चला काम दिया गया। अगर ये मंदिर न बना होता क्या ये रात 1 बजे तक ये काम करते? अरे गजब गाड़ फाड़ पिलर दिया तो पर्सन से दिखाऊंगा जितनी चाय की दुकानें हैं। पहले यहाँ अगर एक बार में 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम चाय पत्ती डाल देते थे तो सुबह 4 बज जाती थी, लेकिन उसमें से 3 कप इनका बिकता था। 6 कप की चाय थी, 3 फिर भी बच जाता था। लेकिन आज ये 3000 चाय बेच रही हैं क्योंकि अयोध्या का विकास है। तो हर चाय से लेके हर वो सर्वश्रेष्ठ नहीं भाई देखा बोले हरी चीज ठीक, लेकिन थोड़ा था गड़बड़वा है तू सब चले बता। आपसे जानना चाहता हूँ आपको अरे ठीक है लेकिन जो गाड़ फाड़ पिलर मारे रहे बस 5 साल पहले 6 साल पहले पीला वाला पहना है उसका है वो डेली करता आज आप अयोध्या में हैं पीला वाला बोला था पहले नहीं करें भैया यस कहावत हम कुर्ता पहन के हुए फिर हम गाड़ फाड़ यहीं करेंगे। विकास के बारे में चाहिए इतना आपकी सदरी और वेशभूषा से तो नहीं लग रहा है कि आप पढ़ने लिखने वाले और राजनीति न करने वाले ऐसे बच्चे हैं। पढ़ना लिखना एक अलग विषय है, राजनीति करना एक अलग विषय है। अगर राजनीति करने वाले लोग पढ़े लिखे होंगे तो लोग सड़कों का विकास होगा, शहर का विकास होगा, पूरे परिप्रेक्ष्य का विकास हो जाएगा। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो सबसे पहले आपने कहा पोशाक के बारे में, तो पोशाक हमारा बहुत बचपन से ही था, दबदबा रहेगा जी। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति हम लोग भी करते हैं, लेकिन आप जो पूछेंगे वो बताएंगे, बट नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने क्या जब देखा है राजनीति क्या थी क्या नहीं। बस हमारे पिता तुल्य लोगों ने यही बताया था कि हमारे रामलला
टेंट में से ठाट में जा रहे हैं तो हम ही देख पा रहे हैं, लेकिन जब वो टेंट में रहते थे तो यहाँ के साधु संतों ने बहुत बार जाके अदालत में वो ताला खटखटाया कि हमारे रामलला शीतलहर पड़ रही है, उनको कपड़ा बदलना है, हर एक चीज़ें ऐसी थी, लेकिन इजाज़त लेनी पड़ती थी तब। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब साकार होती हुई अयोध्या में देखा गया। आज हमारे रामलला विश्व के सबसे बड़ी मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जो कि आज 16 जनवरी यानी आज से कुछ 6 दिन बचे हैं कि जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। और आपको बता दें कि यानी आज से वो प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हो चुकी है। करण जी, ये आपका ही नहीं हम सबका दुर्भाग्य था कि प्रभु श्री राम का कपड़ा बदलने के लिए, टेंट फट जाने के बाद टेंट बदलने के लिए 100 करोड़ हिंदू होते हुए भी हमें कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। और हम इतने सहिष्णु थे कि हम कपड़ा बदलने के लिए कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाते थे, कोर्ट हमें आदेश करता था। भारत में कोर्ट और न्यायालयों की प्रक्रिया में कितना समय लगता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, आप भारतवासियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और इस प्रकार की अनुमति लेने के बाद हम लोग रामलला का कपड़ा बदल पाते थे, उनके ऊपर जो टेंट लगा था उसको बदल पाते थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हो सकता है ये प्रभु राम की ही कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा उनका विचार हो कि जब सब लोगों के पास रहने के लिए, थोड़ा सा पहनने के लिए हो जाएगा, तब मैं अपने घर में जाऊंगा, अपने महल में जाऊंगा। 550 साल के वनवास के बाद प्रभु राम और हम सबके पास अब थोड़ा थोड़ा घर है, कपड़े भी हैं, और इसीलिए हो सकता है प्रभु राम ने अब अपना भी सोचा हो और अपने लिए कार्य किया हो। आप इसको किस सेंस में देखते हैं? देखो, आराध्य हैं वो हमारे, और हम उनको किस तरीक़े से हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो दुनिया देख रही है किस तरीके से रामलला हमारे पहले थे और अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कैसे हो गए थे। अभी 2014 में शायद हम ये दोनों लोग गए थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए। जब मैंने उनका दर्शन उसी टेंट में देखा था तो कहीं न कहीं थोड़ा सा रोने की आंसू भी आँख से निकल रहे थे, क्योंकि हम लोगों से जब घर पे जाते थे तो अच्छी खासी शायद व्यवस्थाएँ अगर भगवान ने दी थी, उन्हीं की इच्छा थी तो मिली थी, लेकिन जब उनको देखते थे तो वो टेंट में रहते थे। और वहाँ के साधु संत से भी मैंने बहुत कुछ सवाल किया कि आखिर तो एक ही सवाल ऐसे कोई हमको बताए, मुझे तो नहीं मालूम है वो क्या, बोलो वही है राम रच वही है जो राम रच रखा, ऐसे कुछ करके मुझे बताया था। आखिर वो सपना साकार हुआ और हम लोग फिर जाके वहाँ से अब जब जाके दर्शन किया तो एक मैंने आपको अभी पहले क्या बताया कि रोने के आंसू निकले थे, लेकिन आज भी आंसू निकले, लेकिन वो खुशी थी। जी, हम सबको खुशी हो रही है, इतनी खुशी है कि उसका व्याख्यान तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन रामनगरी अयोध्या इतनी दिव्य और भव्य बन जाएगी, मंदिर बनते ही इतना विकास होगा रामनगरी अयोध्या का। मैंने सड़कों को देखा, मैं लखनऊ, दिल्ली, देश के अलग अलग कोनों में हर जगह घूमता रहता हूँ, मुझे हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखता है। रात्रि में मैंने आज तक कहीं कार्य होते हुए नहीं देखा, लेकिन जिस सुगमता के साथ, जिस सरलता के साथ और जिस तीव्रता के साथ धर्मनगरी अयोध्या में रात्रि के इस पैर में कार्य हो रहा है, रातों रात वृक्ष लगाए जा रहे हैं, सड़कों के पास सफाई की जा रही है, रात में जिस प्रकार से घास जो होती है उसको पूरी सड़कों के किनारे किनारे बिछा दिया गया है, ऐसी मजबूती सड़कों को दी गई है कि 50 सालों तक वो सड़कें टूटे ना, ऐसी हर जगह व्यवस्था की गई है कि रोड का पानी रोड पर ना टिके, सीधा नाले के रास्ते सरयू जी में बह जाए। ऐसे एक तरफा विकास को किस संदर्भ में आप सभी देखते हैं? राम मंदिर बनना हम सबका सपना था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद जो विकास हुआ है उस विकास को किस प्रकार से देखते हैं? जो यहाँ के उद्यमी थे, अयोध्या के उद्यमी बहुत ही कम आय कमाते थे, रोज बहुत ही कम कमाते थे, और जगहों पर तुलना की जाए, जैसे मथुरा जी से, वृंदावन जी से तुलना की जाए, वृंदावन धाम से तुलना की जाए तो बहुत कम कमाते थे। लेकिन आज जो इनका भी विकास हुआ है, इसके विषय में आप क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर दें। आप नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक, ये है करण दुबे जी।